राजधानी में स्थित मिंटो हॉल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट आधारित कृषि पदार्थी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए यदि कोई सगे भाई से भी बढ़कर है तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 15 साल में 7 लाख से बढ़कर 43 लाख हेक्टेयर हो गया है। जैविक कृषि 17 लाख हेक्टेयर में हो रही है। नर्मदा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर में प्राकृतिक खेती की जाएगी। हम न भूलें कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से भूमि की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। आमजन के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक दोगुना करना, उसमें आप सब लोग लगे। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा तो किसान बनाएगा, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री जी, सभी का अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में इन 15-17 वर्षों में मध्य प्रदेश में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 43 लाख हेक्टेयर से अधिक होकर 7 साल से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश प्राप्त कर रहा है। कृषि विकास दर में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। और अब प्राकृतिक खेती में भी, जैविक खेती में 17,31,000 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में हो रही है। 1,52,000 हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसमें से 17,31,000 में जैविक और प्राकृतिक खेती हो रही है। आज आप हमें जो मार्गदर्शन देंगे उससे प्रेरणा लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मां नर्मदा किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती प्रारंभ करेंगे। और बाकी प्रदेश में भी गांव-गांव में आपके मार्गदर्शन में किसानों को प्रशिक्षण देकर और किसानों को जीरो बजट, शून्य बजट खेती, प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करेंगे। और देश का बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, इसको पूरी तरह से प्राकृतिक राज्य बनाकर लोगों को स्वस्थ जीवन देने के लिए, और स्वस्थ मिट्टी होगी, स्वस्थ अनाज होगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। और नहीं तो 1965 के पहले हमारे यहाँ तो प्राकृतिक खेती होती थी, हमारे बुजुर्ग करते थे, लेकिन हरित क्रांति के उसमें पंजाब ने अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग किया और उसके कारण बीमारियां भी हो रही, मिट्टी भी अनुपजाऊ हो रही है और भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है। और इसको रोकने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, हिंदुस्तान को स्वस्थ, पर्यावरण को स्वस्थ का दिन मध्य प्रदेश के लिए, विशेष करके किसानों के लिए, और किसानी से जो अनाज उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, सब्जियां उत्पादन होती है, दूध उत्पादन होता है, और जो उसका उपभोग करते हैं, उन सब के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे महान व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ है जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, व्यवहार से शून्य बजट प्राकृतिक खेती खुद ने करके दिखाई है सफलतापूर्वक। और उसके बाद भारत के अन्य प्रांतों में किसानों को जोड़कर उनको भी सिखाया। और आज हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती से जोड़ा है। गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, गुजरात में जोड़ा। और आज मध्य प्रदेश को भी खुशहाल करने आए हैं। कम लागत में अधिक उत्पादन, बल्कि जीरो बजट पर अधिक उत्पादन करके इस देश को, दुनिया को शुद्ध अनाज उपलब्ध कराना, यह सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। ऐसे पवित्र कार्य करने वाले आज हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय गुजरात, परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है कि रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।